यानी कि जब FBI इनको बोलता था कि ये ट्वीट हटा दो, ये हैशटैग हटा दो, इस ट्रेंड को गायब कर दो, तो ये ट्विटर वाले जी हुजूर करके उनके पैरों पे गिर जाते थे। जब बात होती थी कि भारत में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, हुआ ये कि जैक डॉर्सी जो कि को फाउंडर है ट्विटर का, उसने हाल ही में एक बयान दे दिया कि साहब जब ये जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, किसान आंदोलन, तो उस वक्त सरकार ने बड़ी धमकियां दी हैं साहब ट्विटर को। सरकार ने बोला तुम्हें बंद कर देंगे, भारत से निकाल देंगे। सरकार ने बोला ये ट्वीट कैंसिल करो, इसका ये करो, ऐसा करो। यानी कि सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी पे रोक लगाई है, ऐसा उसका कहना है। और यहां पे ऑपोजिशन पार्टीज भी बीच में मिक्स हो गई, फिर सब ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया, जैसे कि भारत में होता है। सब अपनी छाती पीटने लग गए, रुदालियों की एक पूरी फौज निकल गई रोने के लिए कि साहब सरकार ने बहुत बुरा करा। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है, भारत का जो संविधान है, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि भारत के संविधान के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो मन चाहें वो कहें, आप जैसा मन चाहें जो कहें, आपकी जो खुशी हो आप बोलें, ये भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है। पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी चीज, ट्विटर का ये कहना है कि जब ये पूरा किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त जो हुआ उसमें रोक डाली गई। क्यों ना डाली? सरकार कह रही है हमने रोक नहीं डाली, हमने सिर्फ ये बोला कि तुम भारत का कानून फॉलो करोगे। और सरकार ने जो ये बात बोली है उसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि अगर भारत का कानून फॉलो करना, क्या बोले, क्या भारत में रह के अमेरिका का कानून फॉलो करो, ये तो नहीं बोलेगी सरकार। सरकार ने जो बोला ठीक बोला, आई एग्री विद द गवर्नमेंट स्टैंड। तीसरी चीज, मैं ये कहता हूं एज अ सिटीजन, मैं ये बोल रहा हूं, अगर सरकार ये कहती भी है कि टेक डाउन दिस ट्वीट, तो इसमें क्या गलत है? मैं आपको बता देता हूं क्यों। आप लोग बोलेंगे यार मेजर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये कोई बातें कहने वाली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए सुनिए, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है इसमें। ट्विटर इज अ बिजनेस, फेसबुक इज अ बिजनेस, यूट्यूब इज अ बिजनेस। पहले यह बात समझ लीजिए, ट्विटर धंधे में पैसा कमाने के लिए है। आपकी और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ट्विटर नहीं बनाए। कहीं आपको गलत फहमी हो गई हो कि आपकी और मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बनाए। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू मोटा पैसा कमाता है, साल में अरबों डॉलर कमाता है ट्विटर। ठीक है, पहला मैं पॉइंट ये देना चाहता हूं। दूसरी चीज, जब आप भारत में रहेंगे तो आपको भारत के कानून जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप भारत के कानून नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर ऐसा लगता है कि ट्विटर के माध्यम से कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे वायलेंस हो सकता है, जिससे भड़काऊ चीजें हो सकती हैं, क्यों? आपने देखा था ना लाल किले के अंदर कैसे खालिस्तानी घुस गए थे, उन्होंने किसान भाइयों को भी बदनाम करा। और किसान भाइयों का जो एजिटेशन था वो गलत था, सही था, बात की बात है, किसान भाइयों को हक है अपनी आवाज रखने का और उसमें कोई मना नहीं कर सकता। यह हक भारत के संविधान ने दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ना कांग्रेस ने दिया, ना मेजर गौरवारिया ने दिया है। ये भारत के संविधान ने उनको हक दिया और उनको पूरा हक है। सही गलत वो उनका हेडेक है, दैट इज नॉट माई हेडेक। लेकिन इन खालिस्तानियों ने किसान भाइयों को भी बदनाम करा, ये सब उल्टी सीधी हरकतें करके। और जब दिल्ली पुलिस ने डंडे मारे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर पे सींग। अब दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ट्विटर से वायलेंस बढ़ा है तो क्यों ना उस ट्वीट को हटा दिया जाए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा जरूरी है कि किसी की जान और माल की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? और चौथा, सबसे बड़ा सवाल, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताता हूं कि बातचीत क्या हो रही है। We're seeing you guys censored Harvard-educated doctors, Stanford-educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world. दोस्तों, देखा आपने वीडियो? अमेरिका में ट्विटर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कटघरे में खड़ा कराया गया, बोला है कि आप बताइए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उनका, जैसे हमारे यहां सीबीआई है, अमेरिका में एफबीआई है, आप एक बात बताइए, क्या एफबीआई ने आपको इन्फ्लुएंस करा? क्या एफबीआई के कहने पर आपने कोई धांधली करी ट्विटर में? यानी कि जब एफबीआई इनको बोलता था कि ये ट्वीट हटा दो, ये हैशटैग हटा दो, इस ट्रेंड को गायब कर दो, तो ये ट्विटर वाले जी हुजूर करके उनके पैरों पे गिर जाते थे। समझ रहे मेरी बात आप? ये जी हुजूर करके उनके पैरों पे गिर जाते थे। लेकिन जब बात होती थी कि भारत में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है। तो ये जितने भी देश है ना, ये और विदेशी कंपनियां, सब के सब दोगले हैं। ये देखिए बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। जब गल्ला सुना है ना अपने दुकान में, ये सब गल्ले पे बैठे हैं और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं कि ट्विटर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। लेट्स बी वेरी क्लियर, यूट्यूब स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट,
फेसबुक स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। यहां पे कोई पब्लिक सर्विस करने के लिए नहीं आया है। जिस दिन एलोन मस्क को यह पता लगा ना, एलोन मस्क तो खैर बेचारा अभी आया है, जिस दिन एलोन मस्क को यह पता लगा कि मैं बहुत ज्यादा पैसे लूज कर रहा हूं ट्विटर से, बहुत ज्यादा, अब ये नाक से ऊपर पानी जा चुका है, सर से ऊपर पानी बह चुका है, ही विल हैव टू शट डाउन ट्विटर बिकॉज इन द एंड इट हैज टू मेक बिजनेस सेंस। तो आपको जो चूरन खिला गया फ्रीडम ऑफ स्पीच का ट्विटर और फेसबुक ने, दीज आर ऑल मैनेज्ड प्लेटफॉर्म्स, और वहां पे इंक्वायरी हो रही है अमेरिका में। मैंने आपको वीडियो दिखाया है, वहां पे कांग्रेस के सामने, सेनेट के सामने इनको बुलाया गया है और सबके सामने बोला गया है कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो। तो ये जो वीडियो है क्या सजेस्ट करता है कि वो जो लेडी है ट्विटर के सामने खड़ी है, उससे पूछा जा रहा है कि आपने सेंसरिंग करी है, क्या आपने एफबीआई ने क्या आपको ऑर्डर्स दिए हैं कि एफबीआई के लोग थे यहां पे। तो लगातार दर लगातार ऐसी ट्विटर के ऊपर इंक्वायरियां हुई हैं इन द पास्ट, और कुछ दिनों पहले भी ट्विटर के ऊपर इंक्वायरी हुई है। तो जिस भी भारतीय को लगता है, देखिए सब ऐसा है कि ना, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपना नैरेटिव घुमा सकते हैं, और सब लोग कर भी रहे हैं। और आज क्योंकि उसका स्टेटमेंट आया है, देखिएगा आज शाम को डिबेट में और गंद मचने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं अभी बहुत गंद मचने वाला है, ये है वो है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, फलाना ढिमका। देखिए साफ सीधी बात है, भारत का कानून ट्विटर को मानना है अगर यहां से पैसे कमाने हैं तो। आपको ना अच्छा लगे भारत का कानून, आप मना कर दीजिए, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। मेरे भी ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, पर अगर सरकार कहती है कि नहीं ट्विटर यहां पे फंक्शन नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कहानी खत्म, दैट्स इट, कुछ और काम कर लेंगे। बट यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ट्विटर को, क्योंकि जब अमेरिका की बात आती है, तो एफबीआई को ट्विटर दरवाजे खोल देती है कि आ जाओ बैठो हमारे बगल में और हमें बताओ कि कंपनी कैसे चलानी है। पर यहां से अगर कोई इंडियन एजेंसी ने कुछ बोला कि साहब ये गलत है, मत करिए, भारत के कानून के खिलाफ है, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं साहब ये चल बिना, ये तो बहुत गलत है, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बस दोस्तों मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। और फिर मैं कल आऊंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।